नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है याक्षनी सिद्धि के लिए है। याक्षनी सिद्धि करना बहुत ही कठिन होता है। ये प्रयोग साधारण आदमी इसके बारे में अगर सोचेगा कि मैं इसे सिद्ध कर लूँ तो वो कदा भी नहीं कर पाएगा। इसका अनुष्ठान करना ही बहुत कठिन है और जो साधक होते हैं, गुरु की शरण में हैं, जो सीख रहे हैं, वही इस तरह की साधनाओं को कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास सुरक्षा कवच होता है और निपुण होते हैं और कुछ समय उन्होंने तंत्र जो ज्ञान है उसमें बिताया है। उनको सावधानियां सिखाई जाती हैं और लाभ हानि का भी मालूम होता है, किस समय कौन सा मंत्र प्रयोग करना है। तो इस तरह की सिद्धि करने से पहले उसके पास हर तरह के मंत्र का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो मैं आज याक्षनी के बारे में बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं जानकारी के लिए ही बता रहा हूँ। इसको करने की आप जो है कोशिश मत करिएगा जो साधारण लोग हैं। कोई भी आपको अगर हानि होती है तो उसमें मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं हूँ, ना ही मैं इसका कोई जिम्मेदार हूँ। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ, करने की सलाह नहीं दूंगा। तो याक्षनियाँ जो होती हैं, सिद्ध हो जाने पर ये कार्य बड़ी सरलता पूर्वक करने में सक्षम है। आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। मनुष्य कठिन से कठिन समस्याओं का क्षण मात्र में ही पूर्ति कर सकता है इनके सिद्ध होने पर। दूसरे का गुप्त मन और दूसरे का जो मन में जो गुप्त जो उसकी बातें हैं उसको वो पहचान जाएगा। जो कुछ भी मुंह से कहता है वह सत्य ही होगा। ये याक्षनियाँ सिद्धि होने की जो है निशानियां हैं। अनेक प्रकार के चमत्कार याक्षनी द्वारा दिखाकर दूसरे लोगों को अपने वश में कर सकता है। संसार में कोई भी उसका दुश्मन नहीं हो सकता। उसको मान प्रतिष्ठा इतनी मिलेगी कि वो स्वयं जो है हमेशा अचंभित रहेगा कि ये क्या हो रहा है। ये जब याक्षनियाँ सिद्ध होती हैं तो इंसान हमेशा खुश ही रहता है, क्योंकि उसकी सारी मनोकामनाएं तो पूर्ण हो रही हैं, तो निराश तो होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये याक्षनियाँ सिद्ध होने पे बड़े से बड़े कार्य कर देती हैं। तो मैं आज जो याक्षनी का जो सिद्धिकरण बता रहा हूँ, ये महायाक्षनी है। महायाक्षनी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका जो मुझे ज्ञान है मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो आप भी अगर इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं जानकारी रखते हैं तो मैं जो आज आपको बता रहा हूँ तो ये इसकी सटीक जानकारी है इसको सिद्ध करने की। इसका सिद्ध करने का जो समय है वो आषाढ़ में जो शुद्धि पूर्णमासी आती है शुक्रवार के दिन, तब इसको शुरू किया जा सकता है। या फिर गुरुवार के जो है गुरुवार के दिन आपको पहले जो है अपने जो है हजामत सर की करवा लेनी चाहिए। छोटे बाल रखने चाहिए, कटवा कर जो है आपको करना है। शुक्रवार के दिन ये शुरू की जाती है पूर्णमासी में। आषाढ़ में जो आती है पूर्णमासी, उसमें अगर शुक्रवार आपको मिल रहा है तो तब आप इसको शुरू कर सकते हैं। आपकी जो है सिद्धि सफलतापूर्वक होने के 100% चांस होते हैं उस समय में। तो एक दिन पहले गुरुवार को जो है आपको जो है अपनी हजामत करवा लेनी है और पवित्र होकर याक्षनी साधन क्रिया करें। और सावन में जो कृष्ण परिवार के दिन भी चंद्र बलि होने पर भी आप साधन क्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। आपका चंद्र अगर प्रबल है, अगर जब वो गोचर चल रहा है कृष्ण परिवार में सावन महीने में, तो उसमें भी ये प्रबल होता है। याक्षनी सिद्ध करने का समय बहुत ही अच्छा होता है। उसमें 100% सिद्ध होना ही होना है। कोई भी याक्षनी की सिद्धि करेंगे तो ये 2 समय मैं आपको जो बता रहा हूँ ये अचूक है। इसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी। और उससे पहले आपको जो है
शंकर आराधना करनी चाहिए मंत्रों द्वारा। तो याक्षिनी, कोई भी याक्षिनी की सिद्धि करने से पहले आपको इनका जो है आराधना करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको जो मंत्र बता रहा हूँ, तो ये मंत्र से आपको आराधना करनी पड़ेगी शुरू करने से पहले। तो इसको आप निर्जन स्थान पे चाहिए कहीं भी, अगर आपके आसपास कोई ऐसी जगह है, सुनसान जगह है या खंडर है या कोई शमशान में तो नहीं जाना है, लेकिन ऐसी जगह पे जाना जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, वहाँ जाइए। या फिर आपको जो है केले का जो पेड़ होता है उसके नीचे बैठकर इसको आप कर सकते हैं। अगर आपके वहाँ पर जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर आपको ऐसा स्थान जंगल टाइप का नहीं मिलता है, निर्जन स्थान नहीं मिलता है, तो आपको केले का पेड़ ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। तो वहाँ पर आप इस मंत्र आराधना को कर सकते हैं। मंत्र जो मैं आपको अभी बताऊंगा, ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम त्र्यंबकाय नमः स्वाहा, ओम यक्षराजाय स्वाहा, त्रैलोचनाय स्वाहा। ये जो मंत्र हैं मैं आपको लिख भी दूंगा इसी वीडियो में। तो आप ये इस मंत्रों से जो है आपको जो है आराधना करनी है शंकर जी की। ये याक्षिनी सिद्धि करने से पहले ये बहुत ही ज़रूरी है। ये शुरुआती जो चरण है ये बहुत करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ये मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ इसको करने का। तो एकाग्र चित्त करके अपना जो है इस मंत्र का 5000 बार जाप कर लीजिए आप, एक दिन में 2 दिन में जो भी आपका समय हो। लेकिन आप पहले दिन में जितना मंत्र, अगर अब 5000 कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने देखा है कि ये जो मंत्र है इसको आप एक ही दिन में 5000 2 घंटे में आराम से कर ले जाएंगे। 5000 2 घंटे में 3 घंटे में आपका आराम से हो जाएगा। शाम को आप 10 बजे के बाद इसको शुरू कर सकते हैं। ये जो है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कैसा वहाँ पर जो है वातावरण मिलता है, उस हिसाब से आप कर पाएंगे। तो जब ही आपका 5000 मंत्र पूरा हो जाएगा, फिर घर आकर जो है आप जो है खीर का भोजन करें, और हो सके तो कुंवारी कन्याओं को भी भोजन कराएं खीर का। 2-3 कन्याओं को, छोटे जो होती हैं उनको आप कन्याओं को खुद भी खीर का भोजन करें और उनको भी कराएं जब आप इस 5000 मंत्र को जो है पूरा कर लेंगे। ये आराधना है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, केले का वृक्ष भी नहीं है और निर्जन स्थान भी नहीं है, तो दूसरी क्रिया आपको बता देता हूँ को जो वट वृक्ष होता है या पीपल मिल जाए या वट वृक्ष मिल जाए, दोनों में से कोई भी मिल जाए, उसकी जड़ में जो है आपको शिव जी की स्थापना करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर शिव जी की स्थापना करके वहाँ पर जल चढ़ाएं, और इसी मंत्र का जो मैंने अभी आपको बताया था, इसका 5000 जो है जाप आप वहीं पर बैठ के कर सकते हैं। अगर आपके पास केले का पेड़ या निर्जन स्थान नहीं है तो वट वृक्ष या पीपल का तो मिल ही जाएगा आपको। ये तो पुराने पेड़ आपके वहाँ पर होने चाहिए आसपास। तो पुराना पेड़ अगर आपको वट का और पीपल का मिलता है तो वहाँ पर आप शिव जी की मूर्ति स्थापित करके जल चढ़ाने के बाद और सुरक्षा घेरा करने, अपना सुरक्षा कवच और शरीर बांधने का मंत्र और सुरक्षा घेरा, ये सब करने के बाद जो है, जो मैंने अभी मंत्र बोले थे मैं लिख भी दूंगा, इन मंत्रों का आपको 5000 बार जाप करना है। घर आकर आपको खीर का भोजन करना है और कन्याओं को भी जो है आपको भोजन खीर का ही करवाना है। उसके बाद दूसरा, अब पहला आपने ये काम कर लिया, दूसरा जो काम है एक मंत्र का आपको और उच्चारण करना है। ओम कुबेराय नमः। ओम कुबेराय नमः, मतलब कुबेराय नमः नहीं है, कुबेर है, कुबेर राय नमः। मैं इसको भी लिख दूंगा। इसमें भी 2-3 लाइनें हैं। ओम यक्षराज नमोस्तुते शंकर प्रिय बंधव काला काले महाकाले याक्षिणी वशंगा करू। तो इसको भी मैं लिख दूंगा। इस मंत्र का जो है आपको 108 बार जो है जपना है, सिर्फ 108 बार। ये वो पूरा होने के बाद तो ये
कुबेर की आराधना है 108 बार मंत्र पढ़ के करने की। तो उसके बाद जो है आपको याक्षिणी की क्रिया करनी है शुरुआत। ये आपको पहले कर लेना है ये दोनों चीज़ें, उसके बाद आपको याक्षिणी सिद्धि में 101% जो है आपको सफलता मिलेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ। ये याक्षिणी महायाक्षिणी सिद्धि है, इसको करना कठिन है, तो मैं सिर्फ आपको जानकारी ही दे रहा हूँ। तो इसके नियम भी आप सुन लीजिए। आपको जो है जितने दिन भी इसकी साधना करेंगे, जितने दिन भी, तो आप जो है हल्की खीर ही खाएंगे और हमेशा लोगों से दूरी बना के रखिए, अकेले रहने की कोशिश करिएगा, ब्रह्मचार्य का पालन करें और झूठ मत बोलिएगा किसी से भी। और दिन में सोना नहीं है आपको, एक बार भी आपको सोना नहीं है दिन में। और हो सके तो भोजन जो है पूरे दिन में एक बार ही आप करें, और जितना हो सके आप कम बोलें। घर परिवार में भी मौन रहने की कोशिश करें, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना है, ना ही किसी को बताना है कि आप कोई सिद्धि वगैरह कर रहे हैं। तो जब रात को आप भोजन करेंगे तो भूमि पर ही सोएं। रात को भोजन करने के बाद भूमि पर ही सोएं, किसी पलंग या किसी पर नहीं सोना है आपको। रक्त चंदन का जो है आपको टीका लगाना है, और सफ़ेद रंग के पदार्थ का सेवन करें आप, जैसे कि सफ़ेद मिठाई खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं। तो मतलब जो भी आपका खाने का जो पदार्थ है उसका रंग सफ़ेद ही रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वैसे ज़रूरी नहीं, लेकिन ये नियम है, जब मेरे को ये बताया गया था, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये सिद्धि है, और इसका समय जो है याक्षिणी का, अब ये मैं आपको अगला जो एक स्टेप है उसका बता रहा हूँ। ये मैंने आपको 2 बता दिए हैं। उसके बाद आपको जो है सिद्धि करने का समय जो है ये रात के तीसरे पहर से शुरू करेंगे आप। ये याक्षिणी जो है तीसरे पहर से सिद्ध की जाती है, ये आप जान लीजिए। तीसरा पहर आप जानते हैं आप क्या हो सकता है टाइम तीसरे पहर का, मैं इतना ही बताऊंगा आपको। तीसरे पहर से ही शुरू करना है इसको। तो रात्रि को नियमित समय पर शमशान भूमि में जाएं, और सुषमा नाड़ी के चलते समय वट वृक्ष के ऊपर चारों ओर, आपकी सुषमा नाड़ी, आपको इसका पता होना चाहिए सुषमा नाड़ी क्या होती है। जो साधक हैं, जो तांत्रिक हैं, उनको पता होता है सुषमा नाड़ी कौन सी चलती है, वो कौन सी नाड़ी होती है। तो मैं इसके बारे में आज फिर कभी एक वीडियो बना दूंगा, नाड़ियों के बारे में भी। और ज्योतिष का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है तंत्र विद्या सीखने के लिए। जब तक इसमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो सुषमा नाड़ी के चलते आपको वट वृक्ष के ऊपर जो है चारों ओर से एकाग्र चित्त के जो है कर लेना अपना। और जो मंत्र, मतलब आप जब जाएंगे शमशान भूमि में, मतलब जैसे कि एकांत कहीं भी, तो वहाँ पर आपको जो है वट वृक्ष का पेड़ ढूंढना है, उसके नीचे ही इस साधना को करना है आपको। सुषमा नाड़ी आपकी चलती होनी चाहिए, तो नहीं चलती तो उसको चलाने का भी एक तरीका होता है। तो जब आप वहाँ चले जाएंगे तो उसके नीचे आपको बैठना है, और ये जो मंत्र आपको याक्षिणी का बताने जा रहा हूँ वो आपको जाप करना है। ओम ह्रीम क्लीम महायाक्षिणी, आप ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीम क्लीम महायाक्षिणी प्रदत्ते नमः। तो इसको मैं लिख दूंगा इसी वीडियो में, आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं नहीं दोबारा बोलूँगा इसको। तो आप जो हैं इस मंत्र को आपको जाप शुरू कर देना है। तो जाप आपको जो है तीसरे पहर से शुरू कर देना है, और सुबह जब उजाला होने वाला होगा तो आपको उठ जाना है। ये इसका नियम है। तो ये जब आती है तो अनेकों रूप धारण करके आती है, भय दिखाएगी आपको। लेकिन वो साधना का ये जो चरण है, जब आपका बीतेगा समय
तो उस समय आपको कई चीज़ों का अनुभूतियाँ होंगी। ये कई तरह के अपने कार्यकृत कर दिखाएगी आपको। आते समय जो है भैंसे का रूप भी धारण कर लेती है जिस समय ये आती है, और उस समय तो ये अंधकार और आंधी लाती है, हवा के बड़े बड़े वेग लाती है, जैसे आपको उड़ा ले जाएगी, इस तरह का आपको अनुभूति कराएगी। बादलों की घटा इतने जोर से चारों ओर से उठाएगी कि लगेगा कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। बहुत भयभीत करती है जब आती है। तो ये डराने का कोई भी ऐसा चारा नहीं छोड़ती कि साधक जो है डर जाए किसी तरीके से, लेकिन आपको उस वक्त डरना नहीं है। फिर एकदम से उजाला हो जाएगा, काले रंग के बड़े बड़े उसके बाल होंगे, काले रंग के बिखरे हुए, और एक स्त्री नाचती हुई आती है, जिसके दांत आगे निकले हुए होंगे और सिर पर लाल रंग का कपड़ा लिपटा हुआ होगा, मस्तक पर एक लाल रंग का टीका लगा हुआ होगा, और उसकी सूरत देखते ही ये अनुमान हो जाएगा कि ये हूबहू काल ही है, काल की निशानी है, ये काल है। उसको देखने पे आपको लगेगा। तो ये निशानियां आपको बता रहा हूँ, ये अनुभूतियाँ आपको होंगी, 100% होंगी, लेकिन आप अपना मंत्र जाप करते रहिए। तो ये सब अनुभूतियाँ आपको जब होने वाली हो रही होंगी तो समझ लीजिए कि आप उस सिद्धि के चरण सीमा पर हैं। वो आने वाली है, बहुत जल्द आपके समक्ष आने वाली। ये तो सिर्फ डरावना जो रूप रेखा है वो तो दिखाएगी ही। तो जब आप मंत्र का उच्चारण आप करते रहिए तो क्या पता वो पहले दिन ही आ जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको 1 महीना करें, 7 दिन करें, 20 दिन करें, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें कोई भी समय सीमा नहीं है, निर्धारित नहीं है, कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है इसमें। ये आप अगर पहले दिन बैठते हैं तो मुझे लगता है कि अगर आपका ऑरा पावर बहुत अच्छा है और आपका मंत्र ज्ञान, तंत्रो ज्ञान सब अच्छा है, तो हो सकता है कि ये आप पहले दिन ही आप जाएं और पहले दिन ही आपके समक्ष प्रकट हो जाए। इसका कोई समय सीमा नहीं है कि आपको 7 दिन लगाने हैं, 20 दिन लगाना है, ऐसा कुछ नहीं। बस ये जब तक आपके समक्ष नहीं आ जाती आपको जारी रखना है, बस इसकी यही एक नीति है। तो जब ये जो मैंने आपको अभी अनुभूतियाँ बताई अगर ऐसी होने लग जाएं तो समझ लिए कि आप चरम सीमा पर हैं उस सिद्धि के। ये वैसे तो 1 हफ्ते का समय ले सकती है, ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से आपकी मनोभाव है, आपका श्रद्धा किस प्रकार है, आप आजमाने आए हैं या वाकई में उसे सिद्ध करने आए। या आपके मनोभाव के ऊपर भी जो है डिपेंड करता है कि आपका भाव क्या है। आप इस सिद्धि को आजमाने आए हैं या करने आए हैं, प्राप्त करने आए कुछ। तो ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। उसी हिसाब से मनोभाव से ही सामने देवी देवता या यक्षिणियाँ या कोई भी देव प्रकट होते हैं। आप तो उनसे छिपा नहीं सकते अपनी मन की बात, तो आपकी परीक्षा भी वो ले सकते हैं। जो 1 दिन का समय उसको 1 महीना भी लगा सकते हैं। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मंत्र गलत है, साधना गलत है। तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर ही वो चीज़ ने इस चीज़ समय को बढ़ाया है। तो ये आप सोच समझ के करिएगा अगर करते भी हैं तो। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब भी कोई साधना करे तो उसको आजमाने के चक्कर में ना रहे, नहीं तो आप आजमाते ही रहेंगे, सामने कोई भी प्रकट नहीं होगा। तो फिर ये अनेकों उपलब्ध करेंगी। हो सकता है कि 1 हफ्ते तक ऐसा ही चले कि वो रोज आए आपको डराए, लेकिन आपको अपने मंत्र जो मैंने ये बताया था ओम ह्रीम क्लीम महायक्षिणी वाला, इसको आपको जाप करते रहना है, भयभीत नहीं होना है। उसके बाद जब आप नहीं डरेंगे तो क्या पता पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, किसी दिन भी फिर वो अपना यक्षिणी जी जो हैं वो अपना दर्शन देंगी। तो उसकी कुछ निशानियां आपको मैं बता देता हूँ। प्रीत वर्ण वाली, 30 वर्ष की आयु वाली, सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए होंगी,
जिस पर मोतियों की झालर लगी हुई होगी। मस्तक पर कस्तूरी और केसर की एक बिंदी सामने दिखाई पड़ेगी। एक हाथ में कमल पुष्प और दूसरे में तीर कमान ये लिए हुए होंगे। तो साधक के सामने दिखाई देगी। उस समय साधक जो मांगेगा वो देगी। तो अगर आप डर गए, भयभीत हो गए, तो आपको पागल तो उसने बनाना ही बनाना। मारेगी तो नहीं, लेकिन आप जो है पागल हो जाएंगे या आपका दिमाग काम नहीं करेगा। अगर भयभीत से मर जाएंगे, भय से मर जाएंगे तो अलग बात है। तो ये जब दर्शन देंगी तो ऐसे ही देंगी। तो सिद्ध किया हुआ धन सुकर्म में लगाएं, कुकर्म में लगाएंगे तो सिद्धि निष्फल हो जाएगी। मैं यही बताऊंगा अब आपको। तो फिर जो आपका वार्तालाप यक्षिणी से होगा वो आपके और उनके बीच में होगा। उसकी आगे की जो क्रिया है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपके ऊपर है। वो अब आपका समय है। मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है। ये एक मैंने साधना का आपको रास्ता दिखाया है कि ऐसे होगा, और इस तरह की निशानियाँ, अनुभूतियाँ आपको दिखाई देगी। जब वो दर्शन देंगी तो उसका भी आपको मैंने निशानी बता दी है। और दर्शन देने के बाद जब वो आपके समक्ष होंगी, आपको आवाज़ देंगी, तब जो आपका और उनका अनुवाद होगा, वार्तालाप होगी, वो आप दोनों के बीच में होगी। उसको गुप्त रखिएगा हमेशा, जिंदगी भर के लिए। आप में अगर जो भी कौल करार होता है उसको हमेशा गुप्त रखिएगा। कभी भी किसी को मत बताइएगा, चाहे कोई भी कितना भी करीबी क्यों ना हो। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये महायक्षिणी की सिद्धि है। जब भी आप उनको बुलाएंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा आपको बुलाने का क्या साधन है। आप मुझे बताएं कि मैं आपको जब भी मुझे आवश्यकता होगी आपकी, मैं आपको कैसे बुलाऊं। ये आपको जो है पूछना है। तो बाकी जो बातें होंगी वो आपके सामने, जो आप में उनमें होंगी। आप साधक हैं, आपको कुछ तो अनुभूतियाँ होंगी। अगर आपने कुछ भूत प्रेत या किसी मसान सिद्धि को किया होगा तो फिर यक्षिणी सिद्धि करिएगा। अगर आपने उन चीज़ों को किया है तो वहाँ से आपको एक जो अनुभव मिला होगा उस चीज़ को करने में। क्योंकि भूत की आत्मा जो होती है, जो भूत प्रेत होता है, वो सबसे आसान सिद्धि है। उसे सिद्ध करना, उसे जागृत करना बड़ी बात नहीं है। वो सबसे आसान सिद्धि है, भूत प्रेत आत्मा को सिद्ध करना। उसके बाद मसान, फिर मोकिल, उसके बाद यक्षिणी। तो उसमें काफ़ी अनुभव मिलता है यक्षिणी तक पहुंचने का। तो डायरेक्ट अनुभव अगर यक्षिणी का लेंगे तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। तो पहले आप कोई प्रेत आत्मा की सिद्धि करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको यक्षिणी की सिद्धि के बारे में बताया। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरी पूरी बात सुनी, पूरा वीडियो को देखा। तो मैं आगे भी आपको बहुत से ऐसे तंत्र की रहस्यमय चीज़ें बताऊंगा जो आपको जो है, अगर आप ज़िंदगी में कभी उसके ऊपर चलेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। ये नहीं कि आपको लाभ नहीं होगा, ज़रूर मिलेगा लाभ। तो इस जानकारी को सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।